अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। राहुल गांधी जी, आज आपकी आवश्यकता है, मोदी जी को पढ़ाइए आप। गैस सिलेंडर से शुरू हुआ है, डीजल पेट्रोल तमाम चीजें बढ़ेंगी। विदेश नीति के नाम पर हमारे पास कुछ बचा नहीं है। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 10वें दिन सत्ता पक्ष के विधायकों ने सदन के बाहर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि भारत सरकार की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उन्होंने पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर चिंता व्यक्त की है। साथ ही भारत में बढ़े गैस सिलेंडर के दामों पर भी उन्होंने अफसोस जताया कि भारत सरकार केंद्र सरकार टोटली फ्लॉप हो गई है। इसकी विदेश नीति चौपट हो गई है और अभी तो गैस के दाम बढ़े हैं, आने वाले दिनों में पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे, डीजल के दाम बढ़ेंगे, महंगाई चरम पर होगा और देश तमाशा देखेंगे। मैंने कहा है कि जब ईरान का जो जलवायु जो जहाज आया, भारत सरकार ने उनको बुलाया, वो लोग आए थे ट्रेनिंग देने के लिए। हमारा तेल का सर्विसिंग वगैरह होता है, वो देने के लिए एक्सपर्ट लोग आए थे और भारत सीमा में मार देता है उनको। तो क्या होगा विदेश नीति जब अपने मेहमानों की हम रक्षा नहीं कर सकते? तो दाम तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मैं तो कहूँगा कि आने वाले दिनों में बहुत बड़ा संकट देश में आने वाला है। धर्म के नाम पर लड़ाकर आप सत्ता हासिल कर लेते हैं, लेकिन आपकी कोई सोच नहीं है। आज महंगाई की मार, हमारी बहनों माता बहनों बताइए, गैस के दाम बढ़ गए। ये हिंदू मुस्लिम करते रहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि देश की मांग है, मैं राहुल गांधी जी से मांग करता हूं कि राहुल गांधी जी, आज आपकी आवश्यकता है, मोदी जी को पढ़ाइए आप। वहीं मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने भी गैस सिलेंडर के बढ़े दामों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इस महंगाई की मार सीधे सीधे जनता को झेलनी होगी। वैसे वैसे देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। ये बोलने वाले भाजपाई लोग कहाँ आज सोए हुए हैं? 92 से ज़्यादा डॉलर का कीमत हो गया और ऐसा नहीं है कि इससे आम लोगों के जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। कई चीज़ों को हम लोगों को महंगे दाम पर यहाँ जब लाने की बातें हो रही हैं तो उससे महंगाई बढ़ने की भी परिस्थिति। गैस सिलेंडर से शुरू हुआ है, डीजल पेट्रोल तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। विदेश नीति के नाम पर हमारे पास कुछ बचा नहीं है। तो किल्लत होती है तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? भाई, ये सवाल तो केंद्र में जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनसे होना चाहिए। और अगर वो लोग सुझाव चाहते हैं तो आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ बैठे और इस परिस्थिति विपक्ष को जब जरूरत है तो आवश्यकता है तो विपक्ष को भी लेके साथ में बैठे। जब देश हित की बात है तो किसी से अच्छी बातें सीखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने जीएसटी पे भी इन्हें पाठ पढ़ाया था, थोड़ा देर समझ में आया। इन्होंने इन लोगों को किसान कृषि कानून बनाने का जो ये बिल ये लोग लेकर के आए थे, बनाने का प्रयास किया, काले कानून, उस पर भी राहुल गांधी जी ने समझाया था। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये लोग बार बार बैकफुट पर आते रहे हैं। और अगर विपक्ष की सुन लें, कोविड की बात हो, जिस समय कोविड मैनेजमेंट की बात हो, वैक्सीनेशन पर बातें थी, तमाम चीज़ों को राहुल गांधी जी ने कहा था। और अभी भी जो ये डील हुआ है उस पर राहुल गांधी जी ने सदन में 1 से 1.5 महीने पहले इन बातों को रखा था कि इस देश के प्रधानमंत्री सरेंडर कर गए हैं ट्रंप के सामने और जो कुछ भी अमेरिका हम लोगों पर थोप रहा है उसको मानने के लिए बाध्य हो गए।